मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि बहादुर मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई पेशा वराना महारत और भरपूर अज़्म से वतन का दिफा किया। पार्लियामेंट ने पाक भारत जंगबंदी में मस्बत और तवाना किरदार अदा किया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी मीडिया को भी खिराज तहसीन पेश किया। भारतीय जहाज़ों को हमारी फौज ने पतंगों की तरह काटा। भारत ने दोबारा जारिद की तो पहले से ज्यादा मौसर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा कि मोदी अब भी अपने जख्म चाट रहा है। भारत के 10 जहाज हमारे निशाने पर थे, अभी उधार बाकी है। भारत अब मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी में मुलविस है। मार्का हक मुल्क की तारीख का सुनहरी बाब है। बहादुर अफवाज ने 10 मई की रात कुर्बानियां देकर सुनहरी बाब रकम किया। कौमी वहदत में जो दरारें थी वो इत्तेहाद में बदल गई। पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तानी कौम के मोतरफ निकले। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने की भी ख्वाहिश का इजहार किया। मजीद बोले, जिंदगी में आज तक जिस बात पर सबसे ज्यादा सराहा गया वो पाक भारत जंगबंदी कामयाब बनाना है। तिजारत को दुश्मनियां खत्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग किसी भी लम्हे होने को थी। दोनों मुल्क एक दूसरे से सख्त नाराज थे। अदले का बदला हो रहा था। भारतीय जहाजों को हमारी फौज ने पतंगों की तरह काटा। भारत ने दोबारा जारिद की तो पहले से ज्यादा मौसर जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, कहा कि मोदी अब भी अपने जख्म चाट रहा है। भारत के 10 जहाज हमारे निशाने पर थे, अभी उधार बाकी है। भारत अब मगरबी सरहदों पर दरअंदाजी में मुलविस है। मार्का हक मुल्क की तारीख का सुनहरी बाब है। बहादुर अफवाज ने 10 मई की रात कुर्बानियां देकर सुनहरी बाब रकम किया। कौमी वहदत में जो दरारें थी वो इत्तेहाद में बदल गई। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुरज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा कि बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी तामुन को आगे बढ़ाने के ख्वाह है। अप स्केल प्रोग्राम के तहत दोनों ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म जुराइम की रोकथाम में तामुन के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। मोहसिन नकवी ने अप स्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी तामुन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शानदार फतह। कराची पोर्ट ट्रस्ट में यौम तशक्कुर की शानदार तकरीब। बहादुर पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कामयाबियों को खिराज तहसीन। शानदार एजाजी परेड भी की गई। शुरका का कहना था, दुश्मन भारत ने आइंदा जहरियत की तो उसे इससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। भारतीय फौज ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद जाली सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। 2 रोज में 40 से ज्यादा घरों पर छापे, 25 कश्मीरियों को हिरासत में ले लिया। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक भारतीय फौज ने 3 रोज के दौरान 60 से ज्यादा कश्मीरियों को हिरासत में लिया। अल जजीरा टीवी की रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर में 2000 से ज्यादा मासूम कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। 15 मई 2025 को पुलवामा में भारतीय फौज ने 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। भारत की मोदी सरकार के सर पर जंग का जुनून सवार। पाकिस्तान की हिमायत करने पर तुर्किया से तिजारती और तालीमी रवाबित मुअत्तल कर दिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने तस्दीक करते हुए कहा, तुर्किया से मुतालिक फैसला पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत के तनाजुर में किया गया। मजीद बोले, भारतीय खुद मुख्तारी पर सवाल उठाने वाले ममालिक से रवाबित पर नजर सानी भारत की पॉलिसी का हिस्सा है। इससे कबल भारतीय एयरपोर्ट्स पर तुर्क कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख कर दी गई थी।
पाकिस्तान से शिकस्त के बाद अवामी गुस्सा बढ़ने लगा। भारतीय हुकूमत का अहम वुज़रा सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। भारतीय हुकूमत ने दिल्ली पुलिस को अहम वुज़रा की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले 25 सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को भी इजाफी सिक्योरिटी देने की दरख्वास्त की गई। मार्के हक में पाक अफवाज की बेमिसाल कामयाबी। ISPR की जानिब से पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन पर लहू गरमा देने वाला नया मिली नगमा रिलीज कर दिया गया। गुलकार राहत फतेह अली खान ने आवाज का जादू जगाया। मार्काए हक में शानदार कामयाबी, खित्ते में अमन के फूल खिलने लगे। HPL PSL 10 की रौनकें लौट आई। टाइटल की दौड़ 9 रोज के वक्फे के बाद दोबारा शुरू। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला आज डेविड वार्नर की कराची किंग से होगा। मैच से कबल साहिर अली बग्गा और इसरार शाह अपनी परफॉर्मेंस का जादू भी जगाएंगे। पाक अफवाज को जबरदस्त खिराजे तहसीन पेश किया जाएगा। सूरज गजबनाक होकर आग बरसाने लगा। मैदानी इलाकों में गजब की गर्मी। पंजाब और सिंध में गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर में पारा हाई 42 डिग्री की गर्मी से शहरी बेहाल। रहीम यार खान में 45, मियांवाली में 44, फैसलाबाद में पारा 43 डिग्री को छू गया। जिन्नोट 42, मुल्तान में 40 डिग्री रिकॉर्ड। घोटकी में 47, हैदराबाद और मोहनजोदड़ो में 42 डिग्री की गर्मी। कराची में गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी। वजारत तिजारत ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी के सरबराह वज़ीर ख़जाना होंगे। वज़ीर तिजारत, वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ीर फूड सिक्योरिटी कमेटी के अरकान में शामिल है। कमेटी टैरिफ पॉलिसी के जरिए मुल्की बरामदात को बढ़ाने के लिए तजावीज़ देगी। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का इजलास 26 मई को तलब कर लिया गया। आइंदा माली साल के वफाकी तरक्याती बजट की सिफारिशात तैयार की जाएंगी। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी आइंदा माली साल का सालाना मुआशी प्लान तजवीज़ करेगी। ज़राए के मुताबिक वजारती खजाना ने वफाकी तरक्याती बजट की हद 921 अरब रुपए तजवीज़ की है। अलीमा खान की अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना और बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त खारिज। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी। ट्रंप इंतजामिया और कांग्रेस मालियाती खसारा, सूद का बोझ कंट्रोल करने पर मुतफिक न हो सकी। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग AAA से AA1 पर आ गई। मूडीज की प्रेस रिलीज के मुताबिक हालात बरकरार रहे तो 2035 तक अमेरिका का कौमी कर्ज GDP के 135% तक जा पहुंचेगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज से आगही का दिन मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 1 लाख से ज्यादा अफराद हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज के बायस जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। पाकिस्तान भर में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हैं। मर्ज की शरह फैलाव में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी खातून पुलिस ऑफिसर ASP अनम शेर खान ने बैनुल अक़वामी अवार्ड जीत लिया। दुबई में तकरीब के दौरान ASP अनम शेर खान ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अवार्ड 2025 अपने नाम किया। वर्ल्ड पुलिस समिट अवार्ड के लिए 192 ममालिक के पुलिस अफसरान की मुख्तलिफ कैटेगरीज में बेहतरीन अनम शेर का इंतखाब किया गया। और आलमी मीडिया का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ़। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मार्का हक बुनियाद मरसूस को पाक अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा कि भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके जारियत का आगाज़ किया। भारतीय जारियत के खिलाफ बुनियाद मरसूस में बड़ी फतह ने यकायक सब कुछ बदल कर रख दिया। कामयाबी मुसल्लह अफवाज बिलखुसूस जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत पर एतमाद को बहाल करती है।